हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको लेसन सेकंड का 8 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था, उसके वर्ड मीनिंग और शब्द क्वेश्चन आंसर आपको हमने होम टास्क में दिए थे। आज हम 9th पैराग्राफ देखते हैं। इसके पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। शब्दार्थ: रोज, दिन, तर्क, दलील, ममेरा, मामा का, दालान, खुला, आंगन, आपत्ति, विरोध। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू। रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है कि विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति मतलब पुत्र होने तक के सभी दृश्य दिखाई जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में ही सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। प्रसंग में आपको पता ही है कि आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद भी आपके लेसन का नाम, उसके बाद जो रचिता हैं उनके बारे में, और फिर लेखक इसमें ये कह रहा है, इसमें जो लेखक कहता है उसके बारे में कहा जाता है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जिस प्रकार बड़े लोगों की जो परंपरा है और उनकी जो सोच है वह किस प्रभावी ढंग से प्रस्तुत, उसका जो वर्णन है वो प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे देखिए आप कि लेखक कहता है कि जब रामी की चाची से पूछा क्या बात है, तो दादी माँ उस दिन तुम्हें क्यों डांट रही थी। रामी की चाची ने कहा, बाबूजी यह तो बड़े लोगों की आदत और काम है। वे अपने छोटे लोगों को ज़रूर डांटते हैं, रुपए पैसे देते हैं तो डांट भी देते हैं। लेखक ने जो रामी की चाची है उससे पूछा कि उस दिन क्या बात थी जो दादी तुम्हें बहुत डांट रही थी। तो रामी है उसने कहा कि रामी की जो चाची है उसने कहा कि बाबूजी यह तो बड़े लोगों की आदत और काम है जो हम उनसे छोटे लोगों को ज़रूर डांटती है। रुपए पैसा देंगी तो डांट भी साथ साथ देती है। इस सोच पर लेखक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। ये सोचते सोचते वो बहुत प्रसन्न हुआ। वहाँ से आगे चला गया। लोक परंपरा का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि जो हमारे परंपराएं बदलती रहती है उसका वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि किशन के विवाह की बात है। कि जिस दिन किशन का विवाह था उस दिन की बात है। विवाह से 4-5 दिन पहले मोहल्ला पड़ोस की और स्त्रियां मिलकर पूरी रात विवाह के गीत गाती थी। कि किशन की जिस दिन शादी थी उस दिन की बात है कि विवाह से 4-5 दिन पहले मोहल्ला पड़ोस की स्त्रियां मिलकर पूरी रात विवाह के गीत गाती थी। बारात जाने के बाद रात भर महिलाएं जन्म से लेकर पुत्र उत्पन्न होने तक के प्रसंग नाटक द्वारा व्यक्त करती थी। कि मैं जब बारात चल जाती थी उसके बाद में जो महिलाएं वहाँ रहती थी वह जन्म से लेकर और जो पुत्र हो जाता है वहाँ तक के प्रसंग नाटक के द्वारा प्रस्तुत करती थी। नाटक के सभी पात्र महिलाएं ही करती थी। कि जो नाटक करती थी उनके सभी पात्र मतलब सभी नायक का महिलाएं ही होती थी। पुरुषों का इस प्रकार इस आयोजन में प्रवेश वर्जित होता था। कि इस जो ये आयोजन था इसमें पुरुष का आना मना था। सुरक्षा की दृष्टि से पूरी रात जागरण बना रहता था। कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरी रात जागरण बना रहता था। बहुत ही आनंद का वातावरण होता था। आज भी यह परंपरा जीवित है कि बारात जब जाती है तो उसके बाद में जो लेडीज़ें हैं वो पीछे विवाह के आधार पर नाटक प्रस्तुत करती हैं, जो जन्म से लेकर और पुत्र उत्पन्न मतलब जब पुत्र हो जाने के बाद तक का प्रसंग इसमें दिखाया जाता है। बीमारी के कारण लेखक बारात में न जा सका। जब लेखक बीमार हो गया तो वह बारात में नहीं जा सका। उसका जो ममेरा भाई मतलब मामा का लड़का
दालान मतलब आंगन में, जो आंगन में ही सो रहा था, उसे देखकर महिलाओं ने अपनी नाराज़गी दिखाई कि वो आंगन में सो रहा था, जो महिलाएं हैं वो अपने जो नाटक प्रस्तुत कर रही थी, उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई। इसके क्वेश्चन देखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है लोक परंपरा। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती आ रही है। विवाह के कितने दिन पहले औरतें रात रात भर गीत गाती है, तो विवाह के 4-5 दिन पहले से औरतें रात रात भर गीत गाती है। विवाह की जो रात का समय अभिनय कब से कब तक के दृश्य दिखाए जाते हैं, तो विवाह के रात के समय अभिनय जन्म से लेकर पुत्र उत्पन्न तक, जो पुत्र हो जाता है उसके दृश्य दिखाए जाते हैं। लेखक बारात में क्यों नहीं जा सका, लेखक बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका। इस प्रकार आज हमारा आपका 9th पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। आज का आपका होम टास्क है वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर, ये आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर के हमारे 9th पैराग्राफ कंप्लीट हो चुके हैं। जितना हमने करा दिया आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए और साथ इनको लर्न भी करना है। थैंक यू।